हेलो एवरीवन। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है ना, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स आते हैं जिसकी अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाता है वर्चुअल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के बाद। अच्छा, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं कि आपकी अकाउंट क्यों डिएक्टिवेट होता है। तो पहले तो इस वजह से था कि लोग सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते। देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है कि कौन से क्वेश्चंस अमेज़न पूछते हैं कि जब आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशंस होती है। तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछता है, इसके बाद आपसे जो एड्रेसेस है वो पूछते हैं। अगर आपने डायरेक्टली एलएलसी के ऊपर अकाउंट बनाया है, तो जो आपके सेंटर्स में है वो बतानी है। ठीक है? क्योंकि जो डेटा आपसे सेंट्रल को देते हैं, वही डेटा आपसे अमेज़न पूछता है। और साथ में आप ये चीज़ का ख़्याल रखें। चलो मैं लिख भी देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कि कौन-सा क्वेश्चन्स आपको पूछते हैं, तो शायद आपको फिर अंदाज़ा हो जाए। ठीक है? अ, लेट्स सपोज़ यही ईमेल में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यूर नेम, नेम पूछता है, ठीक है? इसके बाद यूर एड्रेस, क्योंकि आपसे एड्रेस पूछेगा तो आपने वही एड्रेस देनी होती है जो आपने अमेज़न को सेंट्रल के वक़्त दिया होता है। अच्छा, साइन अप के वक़्त दिया होता है। यहाँ पर जो बड़े लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके साथ जो बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि जब वो अकाउंट बना रहे थे, तो कुछ चीज़ें आपने एहतियात करनी है। पहला, आपका जो लोग अक्सर ये करते हैं कि जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है वो मैच कर देता है। ये मैच ज़रूरी नहीं होता। अमेज़न आपसे या बिज़नेस एड्रेस पूछता है या रेसिडेंटल एड्रेस पूछता है। ठीक है? तो रेसिडेंटल एड्रेस में आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बिज़नेस एड्रेस तो एलएलसी की एड्रेस है, लेकिन रेसिडेंटल एड्रेस में आपका बैंक स्टेटमेंट एड्रेस वेरीफाई होता है। इसके अलावा फॉर वेरिफिकेशन सिर्फ एक दफ़ा आपसे यूटिलिटी बिल में मांग लेता है। तो कोशिश करें कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो इससे पहले आपने क्या करना है कि आपने बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल स्टेटमेंट की कुछ मैच करना है। क्योंकि यूटिलिटी बिल में तो अक्सर अपने स्टाइल से लिखता है, यूटिलिटी बैंक स्टेटमेंट अलग स्टाइल से होता है, लेकिन कोशिश करनी है कि वो बहुत हद तक मैच हो। तो जो यूटिलिटी बिल में आपका एड्रेस मेंशन हो, तो वही एड्रेस सिमिलर आप बैंक स्टेटमेंट में बैंक में जाके आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा आपने जो लोग इसके ये चीज़ दोनों चीज़ें आपने सेम रखनी है। ज़रूरी नहीं कि आपके आईडी कार्ड के साथ मैच हो, लेकिन ये दोनों मैच होना चाहिए। इसके बाद अमेज़न से पूछता है कि हू विल मैनेज योर अकाउंट। तो आप अगर आपने किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दिया हुआ होता है ना, तो आपने आपने उसको बताना है कि मैं खुद मैनेज करूंगा। ठीक है? वो कहेगा कि आप कोई वीए कोई बंदा है नहीं, करके उसको बता दे कि फॉर नाउ मैं अब खुद मैनेज करूंगा, लेकिन जैसे ही मेरा बिजनेस ग्रो होगा तो फिर मैं डिसीजन ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपका एलएलसी बना हो तो अमेज़न आपसे फिर पूछता है कि आपने एलएलसी कैसे रजिस्टर की। ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें फेल हो जाते हैं कि आपने एलएलसी कैसे रजिस्टर की। लोग कहते हैं कि मैंने खुद रजिस्टर की, तो वहाँ पर एक एजेंट चाहिए होता है। तो वो आपसे पूछता है कि आपका एजेंट कौन था, तो कोशिश करें कि एलएलसी वाले से एजेंट की डिटेल ले लें। दूसरा, अमेज़न समटाइम आपसे जब वर्चुअल एड्रेस पूछता है तो वर्चुअल एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट्स होती है, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स होती है, वो अपने साथ रखें। इसके अलावा अमेज़न आपसे पूछता है कि आप क्या सेल करोगे? तो क्या सेल करोगे? तो अमेज़न जब आपसे पूछेगा कि क्या सेल करोगे, तो आपने कोई कैटेगरीज़ बतानी है, ब्यूटी ना बताए, इलेक्ट्रॉनिक्स बताए, एक्सेसरीज़ बता दे, किचन बता दे, ये चीज़ें बता दे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप कहाँ से परचेज़ करोगे? तो आपने बताना है कि मैंने ब्रांड ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करना है सिर्फ़। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बता दें
کہ میں نے کیا پرچیز کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، میں کیسے کروں گا، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ سے پوچھتا ہے کہ فلفلمنٹ چینل کون سی ہوگی. تو یہ بھی لوگ اکثر صحیح نہیں دے پاتے. تو آپ کا ایف بی اے ہے، فلفلمنٹ بائی امیزون. امیزون ول شپ یور پروڈکٹ ٹو دی کسٹمر. اس کے بعد امیزون آپ سے پوچھتا ہے، جو لوگ یہ بھی بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں، کہ آپ کی چارج میتھڈ کون سی ہے. تو لوگ چارج میتھڈ اور ڈپازٹ میتھڈ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یہ بہت سمپل ہے. چارج میتھڈ جو امیزون آپ سے چارج کرے گا سبسکرپشن فیس، جو آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے. اور ڈپازٹ میتھڈ وہ میتھڈ جو آپ کو امیزون پے کرے گا آفٹر سیلنگ دا پروڈکٹ. تو وہ آپ کا کیا ہے، پائونیر ہے یا وائس ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کنفیڈنٹ رہنا ہے، کوشش کر کے انٹرویو خود دیتے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ امیزون سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اینی تھنگ یو نیڈ ٹو ویریفائی فرام اس، وی آر اویلیبل. تو انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ امیزون پہلے پوچھتا تھا کہ آپ کی ویڈیو کال ویریفیکیشنز وغیرہ پہ آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشنز ہوتی تھی، لیکن ابھی اس طرح نہیں ہے. ابھی آپ کی پورا امیزون چیک کرتا ہے کہ یہ سیلر جو ہے اس کو امیزون آتا بھی ہے کہ نہیں. اور جو میں آپ کو ایک فرینڈلی اور ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ بالکل بھی آربیٹراج نہ کریں. سٹارٹ میں آربیٹراج نہ کریں جو آپ لوگ کرتے تھے. آربیٹراج ماڈل میں امیزون آپ سے 1 سال بعد بھی انوائس مانگتا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہوا تو آپ کی اکاؤنٹ میں بہت زیادہ ایشوز ہوں گے. وہ کیونکہ باقی بھی انشاءاللہ میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ کائنڈلی وہ سب کچھ دیکھ لیں تو آپ کو ہول سیل کا بہت ہول سیل کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور کیا کیسے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.